नेक्स्ट चैप्टर देखो आपका 17 चैप्टर है सिमेट्री। इसमें आपको फिगर्स गिवन मिलेंगी, ठीक है। उनके बीच आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है कि एक सिमेट्री क्या होती है। जैसे ये फिगर गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो 2 इक्वल पार्ट कैसे डिवाइड होंगे, वो कहाँ आएगी वो लाइन, ये आपको पता करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कौन सी लाइन होगी जो इस फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर ऐसे ड्रॉ करोगे वर्टिकल लाइन, तो ये वाला देखो इसमें कर्व आएगी, इसमें कर्व नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो बीच से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। फिगर पेंसिल के साथ ड्रॉ करने हैं आपको सारे इस चैप्टर में। तो ये लाइन क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि देखो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट सेम है। इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है। यहाँ हाफ लाइन ये है स्ट्रेट, हाफ लाइन स्ट्रेट है। ये लाइन है इसमें, इसमें ये लाइन है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। एक से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही आएगी। कई फिगर आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें एक से ज़्यादा आएगी, कई फिगर ऐसी मिलेंगी जिसमें एक भी नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, ये ट्रायंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से, बीच में से, क्योंकि देखो एक साइड इक्वल इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है। 90 एंगल हाफ हो गया दोनों तरफ से, एंगल का बाइसेक्टर हो गया ना, ये हाइपोटेन्यूज का भी हाफ हो गया। तो दो ट्रायंगल को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, ये एक स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। क्या लिख दोगे इसमें, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि कहीं भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट लंबा आएगा, ये छोटा आएगा इस साइड, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, इसमें 90 डिग्री नहीं आएगा। तो आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते स्केलेन ट्रायंगल में। नेक्स्ट देखो फोर्थ, ये टी जैसी फिगर दी हुई है आपको। इसमें देखो अब अगर ऐसे ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर तो ये शेप आ जाएगी टी वाली, नीचे ये स्ट्रेट आएगी सिर्फ। तो इसके बीच में से ड्रॉ कर देंगे, हाफ इस साइड हो गया, हाफ इस साइड, इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसकी। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में क्या आएगी, बीच में से ड्रॉ कर दोगे, एरो का हाफ पार्ट ऊपर, हाफ पार्ट नीचे, ठीक है। सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में क्या आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच में से ड्रॉ कर दोगे, हाफ पार्ट ऊपर है, हाफ नीचे है, इक्वल पार्ट्स हैं सारे, ठीक है। ये सिक्स्थ पार्ट है आपका। सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, तो ये साइड इसके इक्वल है। इस साइन का मीनिंग क्या है, डबल ये लगा हुआ है ना साइन, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब दोनों साइड अलग अलग आनी चाहिए, तो बीच में से लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये आ जाएगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों इक्वल है ना, तो बीच में से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में बीच में से ड्रॉ कर दोगे, ये आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों इक्वल है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये एट्थ पार्ट था। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने, राइट कैपिटल लेटर्स A to Z ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड इन ईच केस इफ पॉसिबल ड्रॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं इंग्लिश के और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो A लेटर दिया हुआ है, अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, अगर आप इसकी बीच में लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे ना। अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे बीच में, इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों पार्ट इक्वल है, लेफ्ट राइट वाले। अब B की क्या आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच में से पास कर दोगे लाइन को, C में भी बीच में से लाइन पास हो जाएगी, D में से भी बीच में से लाइन पास होगी, E के बीच में से भी लाइन पास हो जाएगी, ठीक है। F में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप बीच में से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो छोटे वाला पार्ट है, ये बड़े वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। लिख दोगे इसके नीचे की नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। G में भी कोई लाइन नहीं आएगी, इसके नीचे भी लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। H में देखो ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है,
ऐसे ही अगर वर्टिकली ड्रॉ करोगे तब भी इक्वल आएंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट, तो इसमें 2 लाइन आ जाएंगी सिमेट्री की। ऐसे ही आई में भी 2 लाइन आएंगी, एक तो ये लाइन हो जाएगी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल, एक बीच में से ड्रॉ कर दो तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट इक्वल। स्केल के साथ अच्छी तरह फिगर ड्रॉ करनी है ये सारी। जे में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, लिख दोगे इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। के में बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ड्रॉ कर दोगे आप। एल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, लिख दोगे इसके नीचे नो लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट लिखोगे। एम में बीच में से वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दोगे, लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट इक्वल है। एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसके आगे लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। साफ साफ करना है ये सारा काम, पेंसिल के साथ फिगर ड्रॉ करनी है सारी, पेंसिल के साथ ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ये, ठीक है। डॉटेड लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट देखो एन के बाद, नेक्स्ट देखो अब ओ में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल है, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट इक्वल आ जाएंगे। पी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो क्या लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यू में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, नो लाइन लिख दोगे। आर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, नो लाइन, क्योंकि क्यू और आर में जैसे वर्टिकली ड्रॉ हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे तो नीचे में ये साइन नहीं आएगा ऊपर वाले पार्ट में। आर में भी ऐसे ही ये वाला पार्ट बढ़ा जाएगा, इसमें ये पूरा नहीं कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो बीच में से ड्रॉ करोगे ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग आ रहे हैं ना ये पार्ट, इसलिए या तो बी की शेप बने तब इक्वल आएगी, लेकिन हमें तो आर की फाइंड आउट करनी है। ऐसे में देखो, ऐसे में अगर आप बीच में से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो इसमें ऊपर वाले पार्ट में तो राइट साइड में है ओपन और नीचे वाले में लेफ्ट साइड से ओपन है, तो ये भी इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए इसमें भी क्या लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब टी में आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे क्योंकि लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल हो गया ना पार्ट। यू में भी वर्टिकल लाइन आ जाएगी, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे। वी में भी वर्टिकल लाइन आ जाएगी, लेफ्ट राइट इक्वल। डब्ल्यू में भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट इक्वल आ जाएंगे। एक्स में भी वर्टिकल लाइन, लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल। हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाएगी इसमें तो, ठीक है, क्योंकि अब भी ऊपर वी बन रहा है नीचे भी वी बन रहा है ऐसे, तो दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं ना, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी इसमें। वाई में एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल। जेड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो इसके आगे क्या लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, बाय ड्राइंग ए फ्री हैंड स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक फिगर बनानी है, उसमें फिर लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ स्केल एंड ट्रायंगल, तो स्केल का और पेंसिल का यूज करके आप स्केल एंड ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है? स्केल एंड ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हो, मीन्स कोई भी साइड दूसरी साइड के इक्वल ना आए, तो ये स्केल एंड ट्रायंगल है। इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी? अगर बीच में से ड्रॉ करोगे ऐसे तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो नीचे 90 डिग्री आ जाएगा, ऊपर 90 डिग्री नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो इसके नीचे क्या लिख दोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री स्केल एंड ट्रायंगल में, ठीक है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मींस जिसकी 2 साइड इक्वल आए, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल आए वो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप पेंसिल और स्केल का यूज करके एक ट्रायंगल बना दोगे 90 डिग्री वाला। कंपास और रूलर वो नहीं यूज करना है इसमें कुछ भी, सिर्फ आपको पेंसिल और स्केल का यूज करके एक ट्रायंगल बनाना है 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन के साथ, और 2 साइड इक्वल दिखा दोगे। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है आपको, पूरा एंगल मेजर करके नहीं बनाना है, ये फ्री हैंड स्केच बोल रहा है ना, तो सिर्फ पेंसिल और स्केच उसका यूज करो स्केल का। अब इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी? पहले भी कर चुके हो आप ये, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये बीच में से पास हो जाएगी, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है ना, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, और ये 90 डिग्री का जो एंगल था वो हाफ हाफ हो गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है रोम्बस। अब रोम्बस में देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली सारी साइड्स इक्वल है रोम्बस की, ठीक है। और ये 90 डिग्री नहीं दिए हुए एंगल, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना कि सारी साइड इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री के आएंगे अंदर वाले।
लेकिन इसमें ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल आएंगी और सारी साइड इक्वल आएंगी, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। अब लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये आ जाएगी, देखो बीच में से ड्रॉ करोगे अगर आप, ये वाला पार्ट ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट के इक्वल, और नहीं ऊपर वाला ऐसे थोड़ा ऊपर से टेढ़ा है, ये नीचे से ऐसे इस साइड निकला हुआ है, तो ये नहीं आएगी। इसके डायगोनल आ जाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वल, इसमें भी दो साइड है, इसमें भी दो साइड इक्वल है, और एक ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल। एक तो ये पार्ट इसके इक्वल और एक ये पार्ट इसके इक्वल, ठीक है। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, काइट शेप्ड फिगर दी हुई है, काइट शेप की फिगर है। अब देखो अगर बीच में से ड्रॉ करेंगे तो ये लंबी साइड है, ये छोटी है दोनों, तो ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ करोगे, इसमें एक लाइन आ जाएगी सिमेट्री की। फिफ्थ में दिया हुआ आपको ये 90, ये भी 90, रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या करोगे, बीच में से ड्रॉ कर दोगे, एक तो ये लाइन आ जाएगी, एक यहाँ बीच में से ड्रॉ कर दोगे, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है, ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, और सारी साइड इक्वल दी हुई हैं। तो इसमें देखो एक तो ये आ जाएगी बीच में से, और एक ये आ जाएगी हाफ हाफ, और एक ये आ जाएगी 3, एक ये आ जाएगी। तो इसमें 4 आएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दो तो डायगोनल वाली और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी इसमें, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक और रह गया है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेवंथ पार्ट में दिया हुआ आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओगे, जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे स्केल का और पेंसिल का यूज करके, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, बीच में से ड्रॉ कर दोगे एक लाइन, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये सेवंथ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएंगे, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो कौन सा आ जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। अभी ड्रॉ किया था आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी ना, और बीच में से पास हो रही थी, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी सेकंड में। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है, तो नो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री आल्सो एट द स्पेसिफिक ऑन द ट्रायंगल गिवन। तो इसमें लिख दोगे, इसका नाम भी लिखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें लिखोगे स्केलन ट्रायंगल, और थर्ड में नो ट्रायंगल। ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फोर्थ पार्ट, जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाली साइड, इस तीनों साइड इक्वल आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। एक तो ये आ जाएगी, फिर एक ये आ जाएगी, और एक ये आ जाएगी, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। इसके नीचे लिख दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में दिया हुआ मोर देन 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें 3 से ज़्यादा आएंगी। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी लाइंस होंगी किसी फिगर में, जैसे इसमें 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, तो 3 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। अगर किसी में 4 लाइन दी हुई है तो उसमें 4 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएंगी। अब इसमें बोला हुआ है कि मोर देन 3, तो मोर देन 3 तो कोई भी नहीं आएगी, तो नोट एनी ट्रायंगल लिख दोगे कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है। यहाँ भी नोट एनी ट्रायंगल लिख दोगे, कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें क्या बोला है आपको, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आए। तो कोई भी एक फोर लाइंस का क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसमें 4 लाइंस आए। तो कोई भी ऐसी फिगर ड्रॉ कर दो, जैसे ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, 4 लाइंस है ना, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी इसकी। सेकंड पार्ट देखो, इसका नेम भी लिखने हैं इनके स्पेसिफिक नेम, तो ये हो जाएगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी अपोजिट 2 साइड्स पैरेलल आए, 2 नॉन पैरेलल आए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आए। तो ये कौन सा आएगा, जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना आपको। तो अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो उसमें, रेक्टेंगल बनाओगे उसमें 2 आएंगी। तो कोई सा भी पॉसिबल नहीं है जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आए। काइट शेप्ड में पॉसिबल है सिर्फ ये केस। काइट शेप्ड फिगर है ना, आपने की है पहले इस पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है ना इसमें, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक आएगी, सिर्फ बीच में से पास करेगी वो। काइट शेप्ड फिगर लिख दोगे, काइट शेप्ड फिगर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है उसने, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आए। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी ना, एक तो बीच में से पास करेगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। रेक्टेंगल है ये, सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो रेक्टेंगल में क्या आएंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें 3 लाइन आए सिमेट्री की। फोर्थ पार्ट है ना, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी उसमें नहीं आएंगी, तो क्या लिख दोगे, नॉट पॉसिबल लिख दोगे इसमें। फिफ्थ पार्ट, जिसमें 4 लाइन्स आए सिमेट्री की, तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में दिखाया था ना मैंने आपको, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी पिछले वाले क्वेश्चन में। एक तो डायगोनल वाले आएंगे 2 पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल, एक ये हो जाएगा डायगोनल, ये वाला पार्ट इक्वल, एक बीच में से और एक हॉरिजॉन्टली। तो ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ में मोर देन 4 लाइन, अब देखो 4 लाइन्स है इसमें, तो इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा नहीं आ सकती। उन्होंने पूछा है मोर देन 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट में क्या लिख दोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है जिसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6,